जी हां दोस्तों, अपने आदेश का उल्लंघन होते ही भड़का सुप्रीम कोर्ट, केंद्र ज्ञानेश की लगा दी लंका। बंगाल में शाह के बिहार का खेल हुआ फेल, तगड़ी नोटिस जारी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर सरकार और ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के कौन से आदेश का उल्लंघन कर रहे थे और उन्हें लगा था कि सत्ता में तो आका बैठे हुए हैं, कोई क्या ही कर सकता है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने सारी हैकड़ी निकाल दी। आखिर बंगाल में बिहार वाला शाह का वो खेल कौन सा था जिसे चुनाव आयोग बिहार में उतार रहा था, मगर एन टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दी। आखिर ममता बनर्जी ने बीते दिनों की सुनवाई में जिस तरीके से कामयाबी हासिल की थी और जजेस की निगरानी में एसआईआर की बात सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, तो फिर चुनाव आयोग क्यों उसमें देरी कर रहा है, जबकि 28 फरवरी तक उसे तमाम नोटिस का निस्तारण करके लिस्ट अपडेट करनी थी। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा जिससे ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयोग और सरकार, सत्ता में बैठे लोग नंगे हो गए। दोस्तों, नंगा शब्द का इस्तेमाल मुझे अटपटा लगता है करते हुए। शायद ये संसदीय भाषा भी नहीं, मगर हमारे महामानव साहब, नॉन बायोलॉजिकल साहब ने जब से यह कहा है कि कांग्रेस तो पहले से नंगी थी, उसे कपड़े उतारने की क्या जरूरत, उस बेशर्मी भरे उस बयान के बाद में मानो देश के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए अगर इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम जैसे आम लोगों के लिए या फिर पत्रकारों के लिए इतनी लिबर्टी तो बनती ही है। जी हां दोस्तों, नंगा हो चुका है चुनाव आयोग, नंगे हो चुके हैं ज्ञानेश कुमार और केंद्र की सरकार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर मामले की सुनवाई जिस तौर पर की, जिस तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, क्या चल रहा है, हमारे आदेश को हल्के में लिया जा रहा, न तो चुनाव आयोग और न ही सरकार हमारे आदेश का उल्लंघन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हमने स्पष्ट कर दिया है कि एसआईआर में मतदाताओं को आई नोटिस पर किन दस्तावेजों की जांच की जानी है, हमने स्पष्ट कर दिया। क्यों उसमें झोल किया जा रहा है? हमारे आदेश बिल्कुल क्लियर हैं, स्पष्ट हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा उसका एक हिस्सा आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है हमारे आदेश बिल्कुल स्पष्ट हैं, चुनाव आयोग, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार हमारे आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकते, अवमानना का केस चलाएंगे नहीं। तो दोस्तों, ऐसे शब्दों का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट कभी कभार इस्तेमाल करता है, जैसे हमने आपको दिखाया था एक दिन पहले अपने शो में कि किस तौर पर देश के नन्हे मुन्ने बच्चों, छात्रों को जो कि देश का भविष्य होते हैं, उनके मन और मस्तिष्क पर किस तौर पर केंद्र की सरकार अपने एजेंडे के जरिए एनसीईआरटी का सिलेबस बदल करके दरअसल कोर्ट पर दबाव डालने के लिए चैप्टर चेंज करा दिया और अदालतों को भ्रष्टाचारी बता दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालत पर चलाई गई पहली गोली है और इस मामले को जब तक अंत तक नहीं ले जाएंगे, उन लोगों को सजा नहीं दिलाएंगे, हम संतुष्ट होकर नहीं बैठेंगे। कम मौकों पर ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि अवमानना का केस चलेगा, आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हल्के में लेते हो। दोस्तों, दरअसल बंगाल में मनचाहे तरीके से मोदी शाह का चुनाव आयोग संघ और बीजेपी के कथित एजेंडे को चला रहा है, उनके लिए जीत की राह आसान करने में लगा है और इसीलिए सब लीपापोती करते हुए मनमाने तरीके से देरी कर रहा है। अब दोस्तों, चुनाव आयोग अगर एसआईआर की प्रक्रिया निष्पक्षता के साथ में वक्त पर पूरी करे तो फिर सबको पता चलेगा फाइनल लिस्ट के बाद में, यानी कि मतदान के 1 महीने पहले सब कुछ क्लोज कर दे। लेकिन नहीं, यही तो खेल है। आखिरी वक्त में ड्राफ्ट लिस्ट आएगी, आखिरी वक्त में फाइनल लिस्ट आएगी और फिर उसके बाद बीजेपी के नेता, सांसद, विधानसभा के विधायक और छुटभइये नेता अपने लोगों गुर्गों को लगा करके फॉर्म 7 जमा कराएंगे, आपत्ति दर्ज कराएंगे वोट कटवाने के लिए। दोस्तों, खबरें ऐसी हैं कि एक एक बीजेपी विधायक हर राज्य में, उत्तर प्रदेश उठा करके देख लिए, बंगाल उठा करके देख लीजिए, लिस्ट में नाम आने के बावजूद अपने विरोधियों के वोट कटवाने के लिए एक एक विधायक के दफ्तर से कम 10,000 10,000 फॉर्म अपने गुर्गों को, अपने कार्यकर्ताओं को दिया गया कि भरवाइए और आपत्ति दर्ज कराइए। अब दोस्तों, 10,000 फॉर्म में से
5,000 लोगों ने उन आपत्तियों का जवाब देने में कामयाबी हासिल कर ली। वो 5,000 लोग नहीं कर पाए। गांव ग्रामीण इलाकों में दोस्तों, जहां रोज 2 वक्त के खाने का संकट होता है, मजदूरी, खेतीहर मजदूर, गरीब गुरबा, चलो जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो दूसरे काम को छोड़ करके इस काम को कर लेंगे, लेकिन छूट जाती हैं। ऐसी स्थितियां वहां होती हैं। अब अगर एक विधायक 10,000 फॉर्म सबमिट करवाता है आपत्ति का, और उसमें से 5,000 लोग इसे उसका जवाब दे पाते हैं, दस्तावेज लगवा पाते हैं, 5,000 नहीं कर पाते हैं, तो 50% तो वही मार्जिन कट कर दिया। यही तो खेल है। और आखिर वक्त पर रहेगा तो वक्त भी कम मिलेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनमाने तरीके से सब कुछ नहीं चलेगा। मनमाने तरीके से दरअसल दोस्तों SIR की प्रक्रिया को चुनाव आयोग चला रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र की मोदी सरकार और ज्ञानेश कुमार दोनों की ही चूड़ी टाइट की। हाल ये रहा कि पिछली सुनवाई में ममता बनर्जी की अपील पर SIR जजों की देखरेख में करने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट को आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि अब जजेस को, मतलब मोदी, शाह और आयोग के कामों पर अब जज निगरानी रख रहे थे। कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया पूरी करने में चुनाव आयोग देरी क्यों कर रहा है, मंशा क्या है, हमारे आदेश से घबरा क्यों रहे हो, और छोटे मोटे बहाने मत बनाओ। न्यायिक अधिकारियों को काम करने दो, स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, आशंकित होने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, जो सुनवाई हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट की चिंता रही कि मई महीने में दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, यानी कि ममता बनर्जी का। अब ऐसे में मार्च अप्रैल तक चुनाव हो जाना जरूरी है, कार्यकाल खत्म होने से पहले, लेकिन ऐसा लगता नहीं है चुनाव आयोग के ढीले रवैये से। इसीलिए कोर्ट ने जजेस की निगरानी में इसे पूरा करने का निर्देश दिया। अब दोस्तों देखिए कि करीब 90 लाख नोटिस हैं, 90 लाख, जिन्हें चुनाव आयोग निपटाने में अक्षम दिख रहा है। इसीलिए टीएमसी सांसद साकेत गोखले क्या कहते हैं, नाराजगी व्यक्त करते हैं कि तय समय पर ज्ञानेश नोटिस का निपटारा नहीं कर पाएंगे, और यही वो चाहते हैं क्योंकि मोदी शाह को यही सूट करता है, इनका इस्तीफा लिया जाए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की ओर से अदालत में क्या कुछ कहा गया सरकार की ओर से। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने CJI सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ के सामने कहा कि चुनाव आयोग ने पीठ पीछे न्यायिक अधिकारियों को निर्देश जारी किए, एक प्रशिक्षण मॉड्यूल जारी किया जिसमें कहा गया कि उन्हें क्या स्वीकार करना चाहिए, क्या नहीं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि राज्य में इस प्रक्रिया के लिए तैनात न्यायिक अधिकारी इस संबंध में फैसला लेंगे। हम इस तरह की बातें अगर ऐसा हो रही हैं तो कैसे बर्दाश्त करें, इसका अंत होना चाहिए। न्यायिक अधिकारियों को जानते हैं किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होंगे, यानी कि प्रभाव डालने की कोशिश चुनाव आयोग के अधिकारियों के जरिए ठीक वैसे ही जैसे कि बेलोस पर जो बेचारे शिक्षा मित्र या टीचर होते हैं, आरओ यारो किस तरीके से उन पर दबाव डालते हैं। बीजेपी के नेता फोन कर करके, आप देखिए सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस ऑडियोस की भरमार है कि बेलोस को सीधे सीधे अल्पसंख्यकों के वोट, मुसलमानों के वोट, यादवों के वोट, या फिर वो वोट जो बीजेपी के नहीं है, उन पर आपत्ति दर्ज कराकर किसी तरह से लटका करके उनको कटवाने का किस तौर पर दबाव रहता है। कई बेलों ने इस्तीफे दिए हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन दस्तावेजों की जांच की जानी चाहिए वो 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल पश्चिम बंगाल के सिविल न्यायाधीश के अलावा 250 जिला न्यायाधीश की तैनाती का आदेश भी दिया था। झारखंड, ओडिशा से न्यायिक अधिकारियों को राज्य में चल रहे SIR में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का सामना कर रहे 80 लाख लोगों के दावों, आपत्तियों को संभालने की अनुमति भी दी थी। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट ने जिस अंदाज में चूड़ी टाइट की है, जिस अंदाज में कहा कि हमारे आदेशों को अगर हल्के में लिया तो अवमानना का नोटिस होगा, उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। अब ये सब चीजें आप देख लीजिए उठा करके, आपको मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी मीडिया इस पर बहस नहीं करेगा, इस पर चर्चा नहीं करेगा, इन खबरों को प्रमुखता से दिखाएगा नहीं। अखबारों में जाकर देखेंगे किसी बीच के पन्नों में कहीं छोटा सा कॉलम छपा होगा। दरअसल दोस्तों, इस देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को बीजेपी RSS की सोच तो आप जानते ही हैं किस बुनियाद पर वो बनी है, लेकिन इस देश में उनकी भागीदारी जो निभाई है, सबसे ज्यादा नुकसान गोदी गिद्धों ने और लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन ने पहुंचाया, जहां संसद में ऑन द रिकॉर्ड सत्ता पक्ष के पिट्ठू बनकर के वो काम कर रहे हैं, और ये संसद से बाहर
सत्ता पक्ष के चरण चुंबक बन करके उनको सेफ कर रहे हैं, उनका बचाव कर रहे हैं और उनकी सरकारें बनवाने में हेल्प कर रहे हैं। आप जागरूक रहें।